शायद बहुत से जो संघर्ष होते हैं उसका सामना करके अगर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ये नहीं कि पीछे अगर आप 12th में हो आप लोग कि 12th की तैयारी करोगे, मालूम नीट की तैयारी करो या जेईई की तैयारी करो या मैं किसी की से मदद करें, ठीक है। तो अगर बहुत लोग ऐसे भी रहेंगे आपकी लाइफ में जो आपको पीछे चीज है, बोलेंगे नहीं नीट मत करो, नहीं करूँगा, कोई भी सिंपल बीए करो हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी पीछे वाले रहेंगे, लेकिन आपको उनकी बात से थोड़ा आगे बढ़ जाना। और आपकी लाइफ में हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है, अगर वो स्ट्रगल करेगा तो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कितना उन्होंने स्ट्रगल किया ना, आज के डेट में काफी फेमस है। रीड करो आप रीड करो 5 बजे वर्चुअल में 8 बजे छत्रपति तो नहीं लिखा जाता ये पार्टी नहीं त्रिलोचन का नहीं, आपको 5 परिचय पढ़ना और वो 2 जगह होगा 5 परिचय, ये 5 परिचय हिंदी के IPM में मायावादी को 5 परिचय है ना, यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी नीला हिंदी साहित्य हम नहीं आपका पास हो गया है क्या? हिंदी का पढ़ा है चतुष्पदियों में कवि का आशीर्वाद दृष्टिगोचर होता है। हाँ वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट ऐसे चल रहा, प्रेजेंट में जो आपके लाइफ में चल रहा है, सामान्य मनुष्य के लिए अनिवार्य है, स्ट्रगल करना कंपल्सरी है लाइफ में। तो प्रेजेंट में आपके चल रहा है उसे स्ट्रगल करना कंपल्सरी है, हर इंसान को स्ट्रगल में लाइफ करना पड़ता है। सभी मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा मतलब क्या, वो प्रोत्साहित करते हैं। आप रीड करो जीवन में व्याप्त नहीं जीवन में व्याप्त अन्याय अनिवार्य होगा, सभी मनुष्य को संघर्ष करने और दूर करने की प्रेरणा देता है। अत्याचार क्षमता और निर्बल पर विजय पाने के लिए कवि बल को और साहस एकत्रित करने का आह्वान देते। मतलब देखो इसमें चैप्टर का आपका मॉडल कि आप लोग न्यू जनरेशन के राइट, शिक्षा हो एजुकेशन हो सब सही है। तो अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, कोई मतलब रोड को करना है, बूढ़े को करना है, बच्चे को करना है, वो आप कर सकते हो। या कोई आपस में लड़ रहे हैं और उसको आप जस्टिस भी कर सकते हो, इसके बारे में बताया करूँगा। आगे बढ़ो। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के अपराध के लिए क्षमता निर्मल और विजय पाने के लिए कभी साहस एकत्रित करने का आह्वान देते करने कराते हैं। मतलब इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, मतलब लोगों को इंस्पिरेशन देंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इंसान करने के लिए बहुत माइंड होकर बैठ चुका है, लाइफ में कुछ आगे नहीं करना चाह रहा है, वो पीछे मतलब हेडर्स को इंस्पिरेशन करें आगे बढ़ने के लिए। जैसे मतलब सीए की तैयारी आप लोग कर रहे हो, सीए में बहुत बार एक बार में पेपर क्लियर नहीं होता है, कम से कम 4-5 साल एक क्लियर जाता है कंप्लीट होने के लिए। तो बहुत लोग बहुत पीछे हट जाने बैठ जाते हैं उदास होकर। तो उनको आपको क्या मॉरल सपोर्ट करना है, किसी की मॉरल सपोर्ट करने से कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है तो वो करने की कितनी अच्छी बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है?
समानता किसको बोलेंगे? जैसे स्त्री पुरुष है तो पहले के समय में क्या फीमेल को क्या डोमिनेट किया जाता था, घर के काम फीमेल करती थी और मेल जो बाहर के काम करता है, राइट। ठीक है, अभी जो कभी कहते हैं कि हमें सबको समानता देखनी चाहिए। जैसे फीमेल का हो गया, दूसरा एक बार जो करते हैं हम लोग सकते हैं कि तो ये बात कर रहा हूँ, दूसरे आज से भी लोग बहुत भेदभाव करते हैं, तो नहीं करते, तो समानता करना है। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंसी और मानवता मतलब इक्वालिटी। सबको लाइक देखो अभी कोरोना आया था, कोरोना किसी सब लोग का मतलब हेल्थ किया कि नहीं किया, तो वो रखना चाहिए आपको मानवता। किसी ना किसी की सोच से कोई ना कोई की हेल्प हो रही, कोई खाना बांटा, कोई कपड़ा देना, मतलब हर जगह सब लोग हेल्प कर देते हैं किसी सोच से, तो वो रखनी चाहिए। अगर वैसे लोग रहेंगे हमारे देश के अंदर में तो लोगों देश का विकास होगा। रीड करो, आप रीड करो। हाँ, विश्वास किया है मुझे, उच्छ्वास मतलब प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना। लिख लो आप लोग, प्रोत्साहन, उच्छ्वास मतलब प्रोत्साहन करना, इंस्पिरेशन करना या इंकरेज करना। हाँ, कभी कहते हैं मनुष्य को बच्चे बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ में ऐसा इसको विश्वास करो, उसको आगे बढ़ाओ, प्रोत्साहन करो और मैं इस धरती को संभालूंगा, तुमने आकाश। मतलब हमारी लाइफ में क्या हम बहुत आप लोग जैसे बहुत आगे बढ़ सकते हो, आगे मतलब आसमान में छूना, मतलब बहुत ऊंचाई की गोद में बैठना। ठीक है, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। बहुत लोग तो नीचे ऐसा होता है कि बहुत लाइफ में आगे बढ़ गए और लोग इंडिया से बाहर चले गए, लेकिन लोगों को लोग कदर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो लिखा है कभी तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास है, मतलब मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, और जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं डाउन टू अर्थ रहूंगा, मैं तो धरती में ही रहूंगा सबके साथ में। एक बार क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ो। हाँ, दूसरे का लिखो आप नियम, रूल रेगुलेशन, रूल लिखो। ये सूत्र तोड़ नहीं सकते, तोड़ के जोड़ नहीं सकते। लाइफ एक नियम होता है, लाइफ का एक गोल होती है, ठीक है, एक एम्बिशन होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह सब निकालेंगे, और उसके लिए आप कोई पीछे हटा रहा है, कोई पीछे करा कुछ करा कि नहीं आपको ये नहीं करना है, और अगर आप मान लो आप अनफॉर्चुनेट सक्सेस भी नहीं हो पाए, उतना आगे भी नहीं पाए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो आप करोगे क्या? पीछे रह जाओगे, उतना साल आपका बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकती। व्योम मतलब आकाश, व्योम मतलब आकाश में जितना भी हम तो अभी लोग इसके भी जाने लगे, इससे भी लोग आगे बढ़ जाए। ऐसा व्योम का मतलब नहीं आकाश, वैसा नहीं मतलब, उसका मतलब कितनी भी ऊंचाई की अच्छी पोस्ट में आप लोग चले जाओ, लेकिन आपको भूमि नहीं छोड़ना है, डाउन टू अर्थ रहना है। क्लियर हुआ? सत्य है राह में अंधेरा है, रूप देने के लिए घेरा है। अगर आप सत्य की राह में जा रहे हो, चल रहे हो, तो लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे आपके पास, आपको पीछे की साइड में खींचेंगे, जो ऑलरेडी मैं बताई होगी, तो उनकी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। तो लिखा है सत्य है राह में, आप अच्छी राह में जाए, सत्य की राह में जाए तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करनी पड़ेगी, तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। काम भी तुम करोगे क्या? बढ़े चलो, सामने आएगा। इसके अलावा आपको काम कुछ भी नहीं करना, क्या काम करना, आगे बढ़ते चले जाओ। देखो वीडियो कौन पढ़ेगा, पढ़ो आप, रीड करो। ही होता सताने के लिए, वह है इसको बचाने के लिए।
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, कुछ समझ में नहीं आपको डाउट हो तो वन एक्सपीरियंस में बचा है, किसी की असहाय की मदद करना है आपको, क्योंकि आपके पास में आप ताकत हो रहा है। अब असहाय की मदद कैसे करोगे आप? क्या हेल्प करोगे? और हमेशा जस्टिस के साथ खड़े रहना, उनको पढ़ो न्याय दिलाने के लिए। मान लो अगर दो फ्रेंड अच्छे दोस्त थे, लड़ रहे आपस में, तो बहुत लोग होते हैं ना, बोलते नहीं लड़ने दो, बैठ के मजा करते देखते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको। आपको ये हेल्प कर रहे हैं, दोनों समझाना है, जस्टिस करना। क्लियर हो? जिसको मंजिल का पता रहता है, बस सिर्फ संकट को वही रहता है। मतलब जो आपकी एम्बिशन है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, 12th क्लियर करने के बाद में इस चीज का एंट्रेंस एग्जाम निकालना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन से कॉलेज का फॉर्म वगैरह भरना है, ठीक है? तो आपके रास्ते में जितने संकट आएंगे, जिनसे एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा आपको, वो एग्जाम तैयारी के लिए कौन सा ट्यूशन आपको करना चाहिए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी रास्ते में स्ट्रगल है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। एक दिन सिद्धि की शिखर पर, सिद्धि का मतलब सफलता लिखो। एक दिन सिद्धि की शिखर पर बैठ अपना इतिहास रहता है। अगर मानो आप लाइफ आपको जो अच्छा लगता है आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में लिखना आपको आपको समझ में आना चाहिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, सच्चे संघर्ष को वही रहता है। एक दिन सिद्धि की शिखर पर बैठ अपना इतिहास रहता है। लाइफ अगर आप लोग को एम्बिशन पता है, आप उसको कंटिन्यू करें, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? और एक दिन आप सक्सीड हो जाओगे, सफलता है बहुत ज्यादा, लोग आपके बारे में बोलेंगे कि आपने इतनी सारी स्ट्रगल की है, तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे। क्लियर हुआ? आपको कुछ समझ में आपको लेट आएगा बच्चा? क्या पूछना है आपको? फर्स्ट सेकंड लाइन में बताऊंगी, वो तो पूछिए, कौन बताएगा उसको? लिए फर्स्ट पंक्ति ना जो, उसको कौन बताएगा पंक्ति? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का विश्वास है, कौन बताएगा? लास्ट फ्रेंड आप बताओ सभी। कुछ भी बोलो लेकिन बोलो तो मत बताओ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का विश्वास दिया है मुझको, मैं धरती पे संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है, कौन बताएगा? कोई नहीं बताने को तैयार है। कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को? कुछ भी समझ में नहीं आया? आप बोलो। उसमें से बोल रहे कि विश्वास इंस्पायर करना, तो विश्वास करो उन्होंने आप बताओ। सर ये कहना चाहते हैं जैसे कि चाहिए उसको मतलब इंस्पायर करें, मतलब मोटिवेशन दे दें तो आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है। और फील डाउन टू अर्थ नहीं करें। नेक्स्ट बताओ, कुछ ये बोल नहीं सकते तो आपके एग्जाम में बहुत डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। अगर 2 लाइन लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब, फिर आपको डाइजेस्ट में दिया होगा ना, और उसकी भी मीनिंग समझ में नहीं आए तो वही उसकी मैं आपको बताऊंगी, क्लियर करूँगा और वीडियो बढ़ेगा। तो पहला का मीनिंग हुआ, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का विश्वास दिया है। कभी कहते हैं कि हमें हर मनुष्य को एक प्रोत्साहित करना चाहिए, इंस्पिरेशन करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लाइफ अगर वो बहुत मायूस है, वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ा रहा, बहुत लोग क्या होते हैं डिप्रेशन से बैठ जाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, माइंड बहुत से प्रॉब्लम चलते रहेंगे, तो उनको खाली आपको मॉरल सपोर्ट करना है। क्योंकि मॉरल सपोर्ट करने से कोई इंसान अगर आगे बढ़ जाता है तो ये कभी अच्छी बात है ना, वो करना है। और अगर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं आप लोग, तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, मतलब डाउन टू अर्थ ऐसे नहीं है भूमि पर रहना है आपको, वैसा मीनिंग नहीं है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए साथ में रहना है। क्लियर होगा आपका? सेकंड बताओ मिलेगा, दूसरे तो नहीं सकते, आप बताओ। और ये बोल रहा है कि रूल्स तोड़ नहीं सकते, और अगर रूल्स तोड़े तो फिर भी तोड़ नहीं सकते। आकाश में अगर पहुंच जाए सक्सेस लेके, तो ये सबसे धरती पे है, छोड़ नहीं सकते, डाउन टू अर्थ है। तो ये दूसरे ये तोड़ नहीं सकते,
हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, मतलब डाउन टू अर्थ ऐसे नहीं भूमि पर रहना है आपको, वैसे मीनिंग नहीं है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, उनके रिस्पेक्ट करके साथ में रहना। क्लियर हुआ आपका? सेकंड मतलब कौन जाएगा, दूसरे ये तोड़ नहीं सकते, आप बताओ। और ये बोल रहे कि रूल्स तोड़ नहीं सकते, और अगर रूल्स तोड़े तो कोई रूल आकाश पर अगर पहुंच जाए सक्सेस ये सकते धरती में छोड़ नहीं सकते डाउन टू अर्थ रहना। तो ये दूसरे ये तोड़ नहीं सकते, तोड़ के जोड़ नहीं सकते, दूसरा मतलब नियम होता है। अगर आपके लाइफ में कोई एम्बिशन बना हुआ है, उसको क्लियर करने के बाद अगर आप आगे बढ़ जाते हो, अनफॉर्चुनेट सक्सेस नहीं हो पाते, सफलता में नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और अगर आप योग में आकाश में कहीं भी बहुत ऊंचाई की अच्छी पोस्ट से बैठ भी जाते हो आप, तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। क्लियर हुआ? हर जगह को दिखाएंगे। आप बताओ सर। कोई बोल रही है हमको हमेशा सक्सेस की रेफरेंस करना चाहिए और दिखाने चाहिए। कोई अंधेरा भी होगा हम लोग को, तो वो मैटर नहीं करना चाहिए, हम लोग को सक्सेस की रास्ते करना चाहिए। क्या अंधेरा नहीं होगा, कुछ ऐसे बताओ आप। क्या अंधेरा होना चाहिए, एक अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो उसको लाइक ऐसे नहीं कि वो उसको देख के रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए आपके पास में। ठीक है, वो नहीं आता। बल वाला बताओ कौन बताएगा? लास्ट टाइम आप बताओ बल वाला। बल नहीं होता चलाने के लिए, रंग को जो मतलब वो किसी जाता है तो उसमें इतना नहीं ख्याल रखना चाहिए। आगे तो बढ़ना चाहिए कि बल का यहाँ मीनिंग है ना, क्या है इसका मीनिंग? हाँ, तो क्या लिखा उसमें? बल नहीं होता सताने के लिए, वो भी पीड़ित को बचाने के लिए। बल मतलब ताकत, आपके पास ताकत अगर है तो आप कोई भी इंसान पीड़ित है या कोई बीमार है या कोई बहुत ही ऐसा है निर्बल व्यक्ति, उसकी आप सहायता करो, जैसे बूढ़ों की हुई, बच्चों की हुई, जो आपके घर परिवार में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो भाई आपस में लड़े, हाँ लड़ो लड़ो आपस में देखना है, ऐसा नहीं, इनको आपको बताना है, रोकना है, इनको जस्टिस दिलाना। क्लियर हो आपका? सीधी की राह पर चले आओ, नीची की राह पर चले आओ। सीधी मतलब क्या होता है? प्यार, प्यार की राह में चले आओ, लोगों को अच्छे व्यवहार रखोगे, आप प्यार से रहोगे, एक नियम में रहोगे, उसी राह में आपको चलना है, अच्छाई की मार्ग में मुझे चलना है। वो तुम्हारे ही नहीं शक्ति है, नीति की राह पे चले आओ, और जो अच्छाई का मार्ग होता है वो आपकी ही नहीं शक्ति होती है, इसी राह पे आपको चलना, मिलते जुलते हुए, अच्छा बिहेवियर करते हुए, पोलाइटली बात करते हुए, चाहे स्कूल में, चाहे घर पे, चाहे पेरेंट्स के साथ में, तो उसके मार्ग में आपको मतलब सत्य की राह में आप बहुत ही प्यार की राह में चलना है। फिर वो आपको नीति मतलब रूल, नीति मतलब मान लो आप स्टूडेंट हो, कभी आपको एक रूल होगा, मॉर्निंग में आपको सुबह उठना है, इसके लिए ब्रेकफास्ट करना है, इसके लिए एक्टिविटी क्लास के लिए जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर कॉलेज जाना है, इसे बोलते हैं आप लोग के लिए नीति की राह। अगर एक भी मिस हो जाता तो कितना पूरा मतलब पूरा डे आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? साथ निकले हैं आज नर नारी, लेंगे हाथों पर आज नर नारी मतलब क्या होता है? मेल फीमेल या दोनों संगी है, सहचर है। संगी मतलब लाइफ पार्टनर, सहचर मतलब साथ। अब रचेंगे आप, लेकिन आपको हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी में लिखना रहेगा, राइट? आप लोग देखिए आपको हिंदी लिखने की हिंदी मिलेगी। अब रचेंगे समाज, नर नारी, रचेंगे मतलब यही करना साथ। पहले के समय में क्या होता था?
पहले के समय में क्या होता था, मेल फीमेल, जो मैंने पहले बता चुका, फीमेल को घर के काम के वजह से मेल बाहर जाके काम करता था, उनका काम था खाली घर पे रहना, बच्चों को संभालना। बट आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन में क्या है, मेल फीमेल दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो भी घर की प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर एक घर अच्छा, एक परिवार अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेगा, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए वो अच्छी स्कूल या अच्छे कॉलेज नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक ही ऊपर डिपेंड नहीं है कि दोनों कमा रहे हैं, दोनों अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। ठीक है, तो परिवार जब अच्छा होता है तो हमारी सोसाइटी जो होती है वो अच्छी होती है। वो सोसाइटी से क्या होता है, हमारा देश आगे बढ़ता है। राइट। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के साथ का भी अच्छा था। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। अभी आप 12th में हो, 10 आपको लगेगा नहीं, बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, बहुत अच्छा था, उसके बारे में आपको याद आएगी, स्कूल की याद आएगी, बचपन की और दोस्तों की याद आएगी। तो 12th क्या, जब 12th में आप वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। प्राण के पद का, जो उस रास्ते में हम जा रहे हैं, जो साथ में पढ़ रहे हैं, उसका भी, उसका साथी बहुत अच्छा था, उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, जो अतीत है वो भी अच्छा था। जो प्रेजेंट में आपका चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वो भी अच्छा था, और इसे जो अतीत भी था वो उसका भी गीत बहुत अच्छा था। मतलब आपका आज भी काफी अच्छा था, प्रेजेंट में चल रहा है वो भी बहुत अच्छा। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं? लास्ट में बताओ। वर्तमान बोला हाँ, क्या पूछ रहे हो? नीति की राह पर चले जाओ, की राह सत्य की मार्ग में सच्ची होगा, उसकी राह में चले जाओ। अच्छे मार्ग बोल सकते हो उसको, सच बोल सकते हो। क्लियर हो आप लोगों को? हाँ बताओ आप। अगर वर्तमान में अच्छे हो तो भविष्य में भी उसको अच्छा रहेगा। भविष्य वर्तमान आप बोलो हैं, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। आपको आता है? बोलो। लास्ट कभी का नाम बताओ क्या है? क्या पूछे बोलो? स्टूडेंट था मेरे पास में, वो 3 लोचन तो 3 लोचन पढ़ता है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा होगा, आज अच्छा होगा, अच्छा था, एंड प्राण की बच्चा प्राण की बस मतलब जो उस समय में हमारा बैचमेट चला, मेरे साथ में कुछ लोग थे, बहुत अच्छे थे। क्लियर हो आपका? और नीचे में क्या लिखा? गीत मेरा भविष्य आएगा, जो अतीत देख रहा था, जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर में आने, मतलब फ्यूचर में आने वाला, उसके लिए सभी लोग बताएंगे, गाएंगे। जो हमारा पास्ट भी किया वो भी अच्छा था, और जो प्रेजेंट वो भी अच्छा था। कोई डाउट है आपको? आपको कोई डाउट नहीं है तो यहाँ बताओ, जिसको मंजिल का पता है। इसलिए 1-2 स्ट्रेंजर को आपको अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेंजर लिखने के लिए आएगा, पंक्ति लिखने के लिए आएगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्राइब कैसे करना है आपको? बहुत अच्छे से करना है। इसमें 1 पेज 1.5 पेज अगर पूरा फील हो जाता है तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए सारे डाइजेस्ट वगैरह मेरे साथ में लेके आना, मैं उसके लिए एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जिसके पास है तो ले लेना, ये कोई भी स्टूडेंट ले लेना, बात करके बता सकते हैं। मैं अगर बैठती यहाँ पर लिखवाऊंगी तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा और क्लास खाली बना होती है। उसे एक्सप्लेन करूँ, क्लास खाली बना होती है, उसे एक्सप्लेन करूँ या आपको ग्रामर का लगाऊँ, मैं लगाऊँगी।
टाइम आपका हो जाएगा। नहीं हमने मैंने आंटी का भी पूछा था कि ले लिया करके हिंदी का, तो मैम ने फिर जो बोला जो मैंने आपको अच्छा मुझे बात कर रहे थे। इसे प्रिंट आउट देना पड़ेगा क्लास के लिए और लगाने के लिए पूरी पड़ेगी। चलो लाइन बाय लाइन आप लोग बोलेंगे कैसे बताओ। जैसे एक काम करो, आपका एक डिक्टेशन लेवल उसके बाद एक और नोटबुक डिक्टेशन में आपको कुछ भी नहीं होता है क्या? कभी नहीं होगा 11 12 नहीं होता है आपको। ठीक है आज से होगा अगर आपको डिक्टेशन नहीं पता नहीं चलेगा मात्रा कितनी गलती है, ये की मात्रा उसकी मात्रा एक की मात्रा एक की मात्रा और उसकी मात्रा, क्योंकि माना आपको बहुत अच्छे से याद है उसका पंक्ति वगैरह सब है एक्सप्लेन करने ही नहीं आता है आपको, लेकिन अगर उसकी स्पेलिंग गलती रहेगी तो आपके मार्क्स कहाँ मिलेंगे? ये नहीं आएंगे। मुझे फर्स्ट क्लास तक हिंदी का नोटबुक है ना आपके पास? नहीं है तो नेक्स्ट से बना लेना। फिर आप कॉपी है डेट डालो आज का, चैप्टर का नाम लिखो नवनिर्माण, उनके ऑथर का नाम लिखो श्री भूषण। और किसी को दिखाना नहीं हाइड करके लिखो, नहीं हो तो यहाँ से बैठ जाओ। कॉपी मत करना, किसी की कॉपी मत करना। फर्स्ट लिखो व्यूम, 50 रहेगा आप लोग को, व्यूम लिखो। सेकंड लिखो सिद्धि, थर्ड लिखो मीट, मीट और स्टैचर, मीट के बाद स्ट्रक्चर, फोर्थ लिखो गुलाब और बुलबुल, और नहीं फिर हाँ गुलाब और बुलबुल। देन गिनी, गुलाब और बुलबुल साथ में है। नेक्स्ट लिखो देन गिनी, देन गिनी नंबर डाल के लाइन बाय लाइन लिखना, 15 से बहुत बताना। सुखबंदी, तो क्या होगा आपने गुलाब और बुलबुल के बाद गुलाब बुलबुल के बाद देन गिनी, देन गिनी के बाद लिखो आप लोग चतुष्पदियों, चतुष्पदियों। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शेष कर, श्रेय कर, श्रेय कर। जैसे हम श्रेष्ठा लिखते हैं ना, तब श्रेय लिख के नहीं बोलोगे। फिर लिखो आप लोग उत्थान, उत्थान मतलब क्या होता है? उत्थान की मीनिंग पता है किसी को? उत्थान मतलब आगे बढ़ना। क्या बोलना आपको? क्या बोलना? श्रेय कर, श्रेय, श्रेय